हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की जो ये कहानी है ये एक सच्ची घटना है जो कि मेरे और मेरी छोटी बहन के साथ हुई थी आज से लगभग 20 साल पहले। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। ये कहानी मैं जो आपको सुना रहा हूँ ये कहानी मेरे गांव की है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। आज से लगभग 20 साल पहले दशहरे की रात को मेरे पिताजी मुझे और मेरी छोटी बहन को रावण दहन दिखाने ले जा रहे थे। रावण दहन देखकर मैं और मेरी छोटी बहन बहुत ही खुश थे। रावण दहन देखकर जब हम घर की तरफ वापस आ रहे थे तो मेरी बहन को पास ही में खड़ा हुआ एक जलेबी वाला दिखा तो वो पिताजी से जिद करने लगी कि मुझे जलेबी खानी है। पर पिताजी ने उसे समझाते हुए मना किया कि रात का समय ज़्यादा हो चुका है तो इस समय जलेबी खाना ठीक नहीं रहेगा। पर मेरी छोटी बहन बहुत ज़िद्दी थी। वो पिताजी के सामने रोने लगी और ज़िद करने लगी कि मुझे जलेबी खानी है। पिताजी ने उसे समझाया पर वो नहीं मानी और पिताजी को हार कर उसे जलेबी दिलानी पड़ी। जलेबी खाने के बाद मेरी बहन मेरे पिताजी की ही गोद में सो गई और हम घर की तरफ आने लगे। हम थोड़ा दूर ही चले थे कि पिताजी और मुझे किसी औरत की आवाज़ आने लगी जो कि हमारे ही पीछे से आ रही थी। वो औरत कुछ ऐसा बोल रही थी, बच्ची को यहीं छोड़ दे, बच्ची को छोड़ दे, बच्ची को छोड़ के तू चला जा। मेरे पिताजी समझ गए ये किसी बुरी आत्मा की आवाज़ थी। पिताजी ने मेरा हाथ तेज़ की पकड़ा और मुझे बोला कि पीछे पलट के मत देखना। हम बहुत तेज़ घर की तरफ चलने लगे और बिना रुके हम घर पहुंच गए। घर आते ही मेरी बहन बेहोश हो चुकी थी। जब माँ ने मेरी छोटी बहन को देखा तो वो घबरा गई और पिताजी से पूछा कि इसे क्या हुआ है। तो पिताजी ने सारी बात माँ को बताई। ये सुनकर मेरी माँ रोने लगी। थोड़ी देर बाद ही मेरी छोटी बहन को होश आया। जैसे ही वो उठी उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो चुकी थी और वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। कभी वो आदमी की आवाज़ में बात करती तो कभी औरत की। ये देखकर माँ, पिताजी और मैं बहुत डर चुके थे। माँ ने घबराते हुए पिताजी को बोला कि वो जल्दी से मेरे चाचा जी को कॉल करे। जो मेरे चाचा जी है वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं। वह हमेशा ही माँ काली की सेवा में रहते हैं। करीबन आधे घंटे बाद मेरे चाचा जी घर पे आए। चाचा जी घर आते ही समझ चुके थे कि मेरी छोटी बहन के पीछे कोई बुरी आत्मा का साया लग चुका है। उसको ठीक करने के लिए हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे ही चाचा जी ने पूजा शुरू की वैसे ही मेरी बहन खड़ी हो गई और एक भारी आवाज़ में बोली कि तू कुछ भी कर ले, बच्ची को मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। तो वैसे ही मेरे चाचा जी ने माता काली के चरणों में से भभूति को उठाया और मेरी बहन के शरीर पर डाला तो वह आत्मा बहुत तेज़ चिल्लाने लगी। और मेरे चाचा जी ने उससे पूछा कि बता कि तू कौन है और इस बच्ची के अंदर तू क्या करने आई है। वो आत्मा बोली कि मेरी मौत कुछ लोगों के हाथों उसी रोड पर हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह मारा और मुझे रोड के साइड में ही दफना दिया था और ये बच्ची उसी रोड पर जलेबी खा रही थी। मुझे उस जलेबी की खुशबू ने अपनी नींद से जगाया और बच्ची के बाल भी खुले हुए थे तो मैं इसी बच्ची के अंदर आ गई। चाचा जी ने आत्मा से पूछा कि बता इस बच्ची को छोड़ने का क्या लेगी तू। आत्मा ने हंसते हुए बोली, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। चाचा जी ने चिमटा गरम किया और आत्मा के तेज से मारा और भभूति डाली। भभूति डालते ही आत्मा रोने लगी और बोली, मुझे 2 किलो मांस और 5 किलो मिठाई दो तो मैं इसे छोड़ दूंगी। और ये बोलते ही मेरी बहन फिर से बेहोश हो गई। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। चाचा जी ने पिताजी को कहा कि 5 किलो मांस और 2 किलो मिठाई उसी जगह रख के आओ जहाँ मेरी बहन ने जलेबी खाई थी। पिताजी ने बिल्कुल वैसा ही किया। और चाचा जी ने साथ साथ पिताजी को यह भी बताया था कि जब तुम मिठाई और मांस रख के आओ तो पीछे पलट के मत देखना
वरना वो आत्मा फिर से इसके अंदर आ जाएगी। पिताजी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो मांस और जलेबी मिठाई वगैरह सब वहीं रख के सीधा बिना मुड़े घर को आ गए। अगली ही सुबह मेरी बहन बिल्कुल ही ठीक हो चुकी थी। ये सब काली माँ के आशीर्वाद और मेरे चाचा जी की वजह से हुआ। साथ ही चाचा जी ने मेरे पिताजी को यह भी सलाह दी कि कभी भी अनजान रास्तों पर मिठाई या कुछ भी मीठा नहीं खाना चाहिए। ये सारी मीठी चीज़ें आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बहन और मुझ पे बीती हुई एक सच्ची घटना। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा सुन के आपको अच्छा लगा होगा।